अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कलमकार बिज़नेस की एक नई वीडियो के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम लोग क्रिप्टो करेंसी को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और इससे आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो कि ऑनलाइन आपके वॉलेट में आपके एसेट्स बनते रहते हैं और जिस तरह शेयर्स और स्टॉक की वैल्यू टाइम के साथ साथ बढ़ती जाती है, क्रिप्टो करेंसी के कॉइन्स की वैल्यू भी टाइम के साथ साथ बढ़ती रहती है। आप इसको डिफरेंट ट्रेडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ दुनिया में बैंक हैं जो इसको यूज़ कर रहे हैं, कुछ रियल एस्टेट कंपनीज इसकी पेमेंट्स को एक्सेप्ट करती हैं। इट मीन्स कि अगर आप एक टाइम पे जाके एक क्रिप्टो करेंसी के कॉइन में इन्वेस्ट करें और वक्त के साथ साथ उसकी वैल्यू बढ़ती जाए, उसको आप अपनी किसी और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में ट्रेड कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट के साथ ट्रेड कर सकते हैं और दूसरा आप उसको ट्रेड करके अपना प्रॉफिट भी लिक्विडेट करवा सकते हैं। जिस तरह आप लोग अपना डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, ये भी एक नई फॉर्म ऑफ करेंसी है जो कि डिजिटली आपके पास होती है। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कॉइन्स हैं, आप उसको परचेज कर सकते हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाय होल्डिंग लॉन्ग टर्म आप उसमें से अपने प्रॉफिट्स भी लिक्विडेट कर सकते हैं। और अब क्रिप्टो करेंसी एज अ पेमेंट मेथड कई चीज़ों में यूज़ भी हो रही है। आपको कोई कंप्यूटर ख़रीदना है, आपको कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, आप अपने बैंक के साथ भी इसको ट्रेड कर सकते हैं। ये एज लाइक शेयर्स है, बट इसकी ट्रेडिंग कैपेसिटी भी है। आप इससे डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें भी खरीद सकते हैं। अगर आपने चीज़ें नहीं खरीदनी तो आप अपने कॉइन में जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, आफ्टर सम टाइम जब उसकी प्राइस इंक्रीज़ कर जाए तो आप उसमें से अपने प्रॉफिट को भी लिक्विडेट करवा सकते हैं। और जो आपकी फर्दर इन्वेस्टमेंट है उसको आप दोबारा किसी और कॉइन में या सेम कॉइन में इन्वेस्ट करके जब वो लो प्राइस पे आएगा उसे दोबारा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। करेंसी से अर्निंग के 4 मेथड्स हैं। नंबर 1 इज़ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग जस्ट लाइक स्टॉक्स आप और शेयर्स, जैसे आप शेयर को लो वैल्यू पे परचेज़ करते हैं और उसको बाद में आप हाई वैल्यू पे या थोड़ा सा मार्जिन, जितना भी आपकी कैपेसिटी है और जितनी भी आपकी विल है कि मैं इतना मार्जिन रखना चाहता हूँ अपनी एक सर्टन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू योर परसेंटेजेस, आप वो अपना प्रॉफिट वहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका माइनिंग है। माइनिंग में आपको इन्वेस्टमेंट थोड़ी ह्यूज चाहिए होती है क्योंकि शुरू में आपको GPU माइनिंग की तरफ आप जा सकते हैं या आप एसिक माइनर लगा सकते हैं। एसिक माइनर्स आर लिटरली एक्सपेंसिव, बट उसमें रिटर्न का परसेंटेज बहुत अच्छा है। उसमें रिटर्न ज़्यादा बेहतर आता है और ज़्यादा टाइमली आपकी इन्वेस्टमेंट वो रिकवर कर जाता है। माइनिंग बेसिकली आप अपने जो कॉइन है, लेट्स सपोज बिटकॉइन, वी आर टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन बिकॉज बिटकॉइन इट्स द मार्केट लीडर राइट नाउ और उसको कम्युनिकेट करना ज़्यादा ईजी हो जाता है उस टर्म में। आप बिटकॉइन का एक माइनर परचेज़ करते हैं, आप उसको अपने घर में ला के पावर दे के उसको चलाना शुरू कर देते हैं। माइनर आपके सर्वर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है क्योंकि बिटकॉइन का जो सर्वर है उसके ऊपर लोड काफ़ी ज़्यादा है। जब लेट्स सपोज आप मुझे एक बिटकॉइन सेल कर रहे हैं तो सर्वर ने इसको वैलिडेट करना है कि ये बिटकॉइन वाकई आपका है, आपके वॉलेट में पड़ा हुआ है और ये आपके वॉलेट से मेरे वॉलेट में ट्रांसफ़र होगा। मेरा वॉलेट और आपका वॉलेट दोनों का लेजिटिमेट वॉलेट होना चाहिए कि मैं आपको पे कर रहा हूँ और आप इन रिटर्न मुझे एक बिटकॉइन दे रहे हैं। ठीक है। लोड की वजह से जब आप सर्वर के साथ माइनर को अटैच करते हैं, ट्रांसफ़र के अंदर बिटकॉइन का सर्वर कुछ परसेंटेज ऑफ फीस डिडक्ट करता है। जब आप माइनर के साथ सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे सर्वर को तो सर्वर उस माइनिंग फीस में से आपको आपका शेयर देगा एज अ बिटकॉइन। लेट्स सपोज यू हैव 0.001 बिटकॉइन इन आफ्टर 1 मंथ ऑफ माइनिंग। आज वैल्यू 49,000 है, कल को इसकी वैल्यू 63,000, 64,000 या इवन 70,000 भी हो सकती है। आपका माइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता जाएगा टाइम के साथ साथ अगर आप उसको होल्ड करते हैं। अगर आप होल्ड नहीं करना चाहते, आप उसको 49,000 पे बेच के अपना रिटर्न जो है उसको लिक्विडेट करवा सकते हैं और वो पैसे आपके अकाउंट में या वॉलेट में आ सकते हैं। माइनर क्या चीज़ है? माइनर एक स्पेसिफिक सिस्टम बनाया जाता है GPUs की मदद से, या अब एसिक माइनर है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक माइनिंग सिस्टम्स, जो सिर्फ बिटकॉइन की माइनिंग के लिए यूज़ होगा। इसमें हैश पावर दी जाती है। ठीक है। हैश पावर सर्वर को पावर प्रोवाइड करती है और उसको ट्रांजैक्शन वैलिडेट करने में हेल्प करती है। स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड बड़ा मैटर करती है और GPU की पावर बहुत ज़्यादा मैटर करती है क्योंकि इन्हीं से स्पीड बिल्डअप होती है और आपकी जितनी अच्छी स्पीड होगी माइनर की, वो उतना ही जल्दी ट्रांजैक्शन को ग्रैब कर सकेगा। तीसरा मेथड है स्टेकिंग। स्टेकिंग में आप एक कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं। लेट्स सपोज आपने $1,000 एक कॉइन के अंदर इन्वेस्ट किया। अब आप उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं। आप उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए, या अगर कॉइन की वैल्यू जिस प्राइस पे आपने परचेज़ किया था उससे थोड़ी सी नीचे आ गई है, तो
तो आप उसको स्टेक भी कर सकते हैं। और जब आप उसको स्टेक करेंगे तो आप बेसिकली उस कंपनी को या उस कॉइन को अपने कॉइन्स जमा करवा देते हैं, फ्रीज करवा देते हैं कि मैं 1 माह तक ये कॉइन छेड़ूंगा नहीं। इससे सर्वर का लोड रिड्यूस हो जाता है और वो आपके जो कॉइन्स हैं, जो नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, उनको ट्रांजैक्शन वैलिडेट करने में यूज़ भी कर सकता है। वहाँ से वो आपको फिक्स परसेंटेज देते हैं। आप जितने कॉइन इन्वेस्ट करेंगे उनके साथ स्टेक करेंगे, उस 1%, 2% या 5%, सम कॉइन्स आर गिविंग इवन 100% स्टेकिंग से आपको उसका मार्जिन देते रहेंगे और आपकी वहाँ से भी अर्निंग हो सकती है। इट्स लाइक अ बैंक इंटरेस्ट कि आपने एक चीज़ परचेज़ की और उसको बैंक के साथ फिक्स करवा दिया, अब वो बैंक के पास है और बैंक उसके ऊपर आपको अपना मार्जिन देता रहेगा। चौथा तरीका फार्मिंग का है। फार्मिंग हार्ड डिस्क से प्रोवाइड होती है। इसमें आप सर्वर को स्पेस प्रोवाइड करते हैं, प्लॉट्स प्रोवाइड करते हैं। चिया कॉइन एक ऐसा कॉइन है अभी जो फार्मिंग प्रोवाइड करते, जो जिसमें फार्मिंग हो सकती है। इसमें आप हार्ड डिस्क लगाते हैं, हार्ड डिस्क में आप प्लॉटिंग करते हैं और प्लॉटिंग के जरिए आप सर्वर को स्पेस देते हैं। वो जो कॉइन बन रहा है वहाँ पे, वो फिर आपकी प्लॉटिंग के अंदर उसको सेव करता है। उसको सेव करने के बाद वैसे ही, क्योंकि वो आपकी स्पेस यूज़ कर रहा है, तो जो ट्रेडिंग के अंदर वो फीस डिडक्ट करेगा सर्वर, उसमें से आपको वो उसका शेयर देना शुरू कर देगा। तो ये 4 मेथड हैं जिससे आप क्रिप्टो करेंसी से आराम से घर बैठे इनकम कमा सकते हैं। आई रियली लाइक द लास्ट 3 मेथड्स, माइनर, स्टेकिंग और फार्मिंग, बिकॉज इट्स अ पैसिव इनकम। आप यू आर स्लीपिंग, योर माइनर इज अर्निंग फॉर यू, you are working in your office doing your job, your miner is earning money for you, same like staking। आपने एक दफ़ा स्टेक कर दिया, आपको उससे अर्निंग आती रहेगी। फार्मिंग भी जस्ट लाइक दिस, आपको पैसे आते रहेंगे। आप अपने और काम भी कर सकते हैं, आप अपनी जॉब पे भी फोकस कर सकते हैं, बिकॉज इन द स्टार्ट, इन द बिगनिंग, आप अपनी जॉब छोड़ के, अपना बिजनेस छोड़ के एकदम क्रिप्टो करेंसी के अंदर सारा कुछ इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो माइनिंग, स्टेकिंग और फार्मिंग आपको यहाँ से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि आप 24 घंटे की अर्निंग है और आपको पैसे आते रहेंगे। ट्रेडिंग इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज यू नीड टू हैव अ वेरी कंसाइज एंड वेरी शार्प नॉलेज ऑफ द मार्केट। यू मस्ट नो हाउ टू रीड द ग्राफ्स। आपको कॉइन की सप्लाई, कॉइन की कैपेसिटी, कॉइन का ऑल टाइम हाई प्राइस, कॉइन का लीस्ट लो प्राइस, कॉइन कहाँ से कहाँ पे मूव कर रहा है। जस्ट लाइक in November, at the end of November market crashed, at the start of December market crashed। माना और सैंड 2 मेटावर्स कॉइन हैं जो अपने ऑल टाइम हाई को इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर उन्होंने टच किया। दे वेंट फ्रॉम 5.9 to 8.4 एंड देन दे अगेन केम डाउन टू 5.6। तो ये स्टडी जो है ये आपकी बड़ी कंसाइज होनी चाहिए। कुछ लोगों ने 8.4 पे भी बाई किया होगा क्योंकि कॉइन उस टाइम बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा था। कुछ लोगों ने कॉइन 6.5 पे भी बाई किया होगा, बट द मार्केट इज़ रिड्यूस नाउ। मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी बट इट विल टेक सम टाइम। और सबसे बड़ा मेथड जो एक एडवाइस है फॉर द ट्रेडिंग, यू सेल व्हेन द कॉइन इज़ हाई, यू होल्ड व्हेन द कॉइन इज़ लो। अगर आपने 7.5 पे या 8 पे भी कॉइन परचेज किया हुआ है, लेट्स सपोज, एंड नाउ द कॉइन प्राइस इज 5.6, डोंट सेल, होल्ड इट, बिकॉज एक दफ़ा कॉइन अगर 8.4 पे गया है तो सूनर और लेटर इट विल गो अगेन। यहाँ पे लॉस को इनकाउंटर करने का एक तरीका होता है कि आप कॉइन को स्टेक कर दें। जब आप कॉइन को स्टेक करेंगे तो वो 100% तो नहीं, 50% आपका प्रॉफिट रिड्यूस कर देगा। इट मीन्स कि जब कॉइन दोबारा 5.6 से 6.5 को टच करेगा एंड यू हैव परचेज द कॉइन ऑन 6.5, तो आपका आधा प्रॉफिट वहाँ से निकल चुका होगा, आधा लॉस वो वहाँ से रिकवर कर चुका होगा। और कॉइन जैसे जैसे मूव करेगा आपकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी और आप उसको ज़्यादा जल्दी सेल करके किसी और कॉइन में जिसकी हाइप क्रिएटेड है, जिसके अंदर ज़्यादा कैपेसिटी है, आप उसको बाई कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। द मोस्ट फेमस कॉइन्स आर बिटकॉइन, द ऑल टाइम फेवरेट फॉर एवरीवन इन द क्रिप्टो करेंसी। सेकंड इज एथेरियम। एथेरियम के अंदर बहुत मार्जिन है एंड इट विल गो टू द मून बाय एंड ऑफ February or March maximum. It will go to the moon. Third number is Sol. I really like the Sol coin. It gives me a lot of profit and a lot of capacity. AXS, it's a very good coin. You can invest in it. Right now, these all coins are on the low. तो आप अभी इसमें इन्वेस्ट करके अच्छे मार्जिन्स बना सकते हैं in the next 15 or 1 month, the next 15 days or in 1 month. Fifth number is Mana. Sixth number is Sand. आप इन 6 कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट करके अभी, क्योंकि बिकॉज दे आर ऑन अ वेरी लीस्ट लेवल, आप अभी परचेज करके इनमें से पैसे कमा सकते हैं। डॉट के अंदर बहुत मार्जिन है बट इट विल टेक सम टाइम, 15 days और 1 month. डॉट विल हिट सून 70
राइट नाउ इट्स 28 29। आज की मार्केट सूरत हाल कुछ यूँ है कि मार्केट कुछ डिप में है, बिकॉज $450 बिलियन जो हैं वो मार्केट से लिक्विडेट हो चुके हैं। और क्रिप्टो करेंसी का एक आप कह सकते हैं कि एक ट्रेंड है कि जितना पैसा क्रिप्टो करेंसी से बाहर जाता है उससे कम से कम भी डबल क्रिप्टो करेंसी के अंदर वापस आता है। तो इट्स अ वेरी गुड टाइम टू बाय द कॉइन्स राइट नाउ। और आगे आने वाले महीने में 15 दिन में इन 30 days you can take the huge profits and you can even double your investment. Now you can invest in Sol, AXS, Mana, उसके अलावा सैंड, एथेरियम में भी आप अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि एथेरियम में भी और ज़्यादा बूम करेगा और ज़्यादा मार्केट कैप्चर करेगा। कलमकार बिजनेस से मुझे इजाज़त दीजिए। लेटेस्ट वीडियोस के लिए और क्रिप्टो करेंसी की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स टाइमली मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़।